So hello friends, welcome back to the another video of lines and angle part 3. So today we are going to discuss the concept of parallel lines. तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम डील करते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में. लास्ट वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, हमने उसके अंदर कंप्लीट किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैरेलल लाइंस. तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? द लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती है, विच नेवर इंटरसेक्ट. जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना. सो द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट आर नोन एज अ पैरेलल लाइंस, उनको पैरेलल लाइंस बोला जाता है. सो अब पैरेलल लाइंस के अंदर मेरे पास एक ये जो लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन. इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन, जो दोनों को कट कर रही है, दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है. अब देखो, अगर कट कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक कंसेप्ट तो हमारा लास्ट वीडियो वाला ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज वाला ही, कि अगर ये कट कर रही है तो डेट इज यहाँ पर लीनियर पेयर भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना. सो इन एनी केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लीनियर पेयर भी अप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग तो है ही हैं. लेकिन अब न्यू कंसेप्ट भी अंडरस्टैंड करना है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है, तो अब नाउ मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स भी जो है वो फॉर्म होते हैं. कौन कौन से एंगल हैं? स्टार्टिंग विद द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो फर्स्ट इज द, सो आपको सिंपल सी इतनी सी बात याद रखनी है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो सेम प्रॉपर्टी शो करे, जो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं. सेम प्रॉपर्टी का मतलब, अब जैसे देखो, अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं तो ये एंगल आई कैन सी कि जो फर्स्ट लाइन है एक तो उसके ऊपर है, और इस लाइन के एंड इस लाइन के राइट साइड पे है ना. एक तो ऊपर है एंड देन एक राइट साइड पे, एक तो ऊपर है एक इसके राइट साइड पे. तो सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सेम प्रॉपर्टी मैंने बोला है, तो आपको इसका मतलब सेकंड लाइन में भी क्या करना है, सेकंड लाइन में भी क्या करना है, एंगल ऊपर देखना है और राइट साइड के ऊपर, ऊपर देखना है और राइट साइड के ऊपर. यस. सो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. वीडियो थोड़ा लेंथी जाने वाली है, क्योंकि हमने सारा जो एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज, वो इसके अंदर कवर करनी है, ठीक है. एंड लास्ट वीडियो में पार्ट 4 के अंदर मैं आपके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसके डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, एंड देन MCQs भी लेकर आऊँगा इन द 4th लेक्चर. क्लियर है? सो एंगल 1 एंड एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग है. सिमिलरली मैं इसको नेम दे दूँ अगर एंगल 3, तो एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा जो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो करे? देखो दोनों लेफ्ट में है, तो एंगल 4. सो एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे. सिमिलरली अगर मैं ये नीचे ले लूँ 5, यहाँ पर भी एक मैं एंगल और ले लूँ नीचे 6, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे. सिमिलरली एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8, तो ये भी मेरे पास क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग होंगे. तो जो सेम प्रॉपर्टी शो करें आर नोन एज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. बस आपको ये ध्यान रखना है, आराम से देखना है क्वेश्चन के अंदर. अगर राइट साइड पे हैं दोनों, तो दोनों राइट में होने चाहिए. अगर लेफ्ट में है तो दोनों लेफ्ट में होने चाहिए. ऊपर है तो ऊपर होने चाहिए, नीचे है तो नीचे होने चाहिए. नंबर 2 इज द ऑल्टरनेटिव एंगल्स. अब ऑल्टरनेटिव बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करेंगे. ये बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करेंगे, बिल्कुल उल्टा चलेंगे भाई, जैसे आप चलते हो, है ना. पेरेंट्स बोलते हैं ये कर लो, नहीं ये नहीं करना, वो करना है ना. टीचर बोलते हैं ऐसा करना है, आप बोलते नहीं ऐसा नहीं वैसा करना है. तो सेम अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जो बिल्कुल ऑपोजिट चले, बिल्कुल उल्टा चले. क्लियर है? तो ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, आप इसको ऐसे भी याद कर लो, ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, ये बिल्कुल उल्टे काम करेगा. अल्टरनेटिव बिगड़ा हुआ बच्चा है. कॉरस्पॉन्डिंग शरीफ बच्चा है, वो घर वालों के कहने पे चलेगा, जैसे घर वाले बोलेंगे वैसा ही करेगा, जैसे वो करेंगे वैसा ही वो करेगा. वो शरीफ बच्चा है. कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव बिगड़ा हुआ बच्चा है. सिंपल सा तरीका इसको याद रखने का, ठीक है. अब आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में, शरीफ बच्चे हो कि बिगड़े हुए कैटेगरी में. सो अगेन ये मेरे पास
एक ट्रांसवर्सल लाइन है और दो पैरेलल लाइन्स है मेरे पास। अब इसके अंदर क्या है, बिगड़ा हुआ बच्चा क्या है, क्या मतलब है बिगड़े हुए बच्चे का, लो जी देखते हैं। लो जी, इसके घर वाले कहते हैं जी ये मैं ऊपर चलूंगा और राइट पे चल रहा हूँ। इसके घर वाले कह रहे हैं मैं लाइन के ऊपर हूँ और राइट साइड पे हूँ। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं जी नहीं जी आप ऊपर हो मैं तो नीचे आऊँगा, आप राइट में हो तो मैं लेफ्ट में आऊँगा। ये हो गया ऑल्टरनेटिव, ये हो गया ऑल्टरनेटिव, बिल्कुल उल्टा काम करेगा जी। घर वाले कह रहे हैं जी हम ऊपर हैं, ये कहता मैं नीचे जाऊँगा, वो कहता हम राइट पे जाएंगे, ये कहता मैं लेफ्ट पे जाऊँगा। अच्छा सेम ऐसी, घर वाले कहते हैं जी हम नीचे आ गए, ये कहता है जी अच्छा आप नीचे आ गए मैं ऊपर जाऊँगा जी। घर वाले कह रहे हैं हम राइट पे हैं, ये कहता है जी मैं लेफ्ट पे जाऊँगा। ये ऑल्टरनेटिव है, क्लियर है। अब इसके घर वाले कह रहे हैं जी चलो ठीक है जी तू तो नहीं बात मान रहा मेरी, हम ही तेरी बात मान ली, लो जी मैं कहता लेफ्ट में आ गए, हम ऊपर भी आ गए लेफ्ट में आ गए। अब ये भाई साहब कह रहे हैं आप ऊपर आ गए हो मैं नीचे जाऊँगा, मैं तो उल्टा जाऊँगा, आप लेफ्ट में आ गए हो मैं राइट में जाऊँगा, ये लो मैं यहाँ आ जाऊँगा। ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, टोटली बिगड़ा हुआ बच्चा है। ये कहता है जी मैं सारे काम उल्टे ही करूँगा, ये अल्टरनेटिव एंगल्स है, ठीक है। सारे काम उल्टे करने हैं इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग शरीफ बच्चा है, सारे काम सीधे करेगा, ये सारे काम उल्टे करेगा। लास्ट को इंटीरियर एंगल्स। लो भाई को इंटीरियर क्या होते हैं, को इंटीरियर क्या होते हैं, जो अंदर की तरफ हो, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके भी हाफ में बड़े क्वेश्चन आते हैं। को इंटीरियर जो लाइंस ट्रांसफर लाइन को अंदर की तरफ कट करे, जैसे ये ले लो ए और बी, तो ए और बी को इंटीरियर होंगे और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 हो जाएगा। को इंटीरियर अंदर की तरफ होंगे ये, क्लियर है। यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, सी प्लस डी ये भी 180 हो जाएगा, यहाँ भी हो सकता है वहाँ भी हो सकता है। सो दिस इज अ जर्नल कंसेप्ट ऑफ द एंगल्स। एक बार देख लें इसको दोबारा। सो कॉरस्पॉन्डिंग शरीफ बच्चा याद आ गया होगा, याद रह गया होगा भाई, घर वालों के कहने पे चलेगा ये। ऑल्टरनेटिव बिगड़ा हुआ बच्चा बिल्कुल उल्टा, और को इंटीरियर ये कह रहा है जी हम दोनों अंदर मिला के कितना बना देंगे, टोटल 180 बना देंगे। अंदर मिला के टोटल का दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये मेरे पास कौन है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो पहले देख लें एक्स कहाँ है वाई कहाँ है। ये रहा यार एक्स, ये रहा मेरे पास। ये एंगल अगर क्लियर नहीं है तो मैं बना देता हूँ, ये 50 है, ये 130 है, एंड दिस वन इज वाई, ठीक है, दिस वन इज वाई। तो यार देखो मैंने अभी बताया था कि अगर लाइंस ऐसे हों, ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो यार मैं इसके ऊपर लीनियर पेयर भी लगा सकता हूँ, याद है मैंने अभी बताया था, है ना। सेम ऐसे इसके ऊपर लीनियर पेयर लग सकता है ना। तो यहाँ देखो यार, अगर आप देख पाओ इन दिस क्वेश्चन, तो यार ये लीनियर पेयर मैं यहाँ लगा सकता हूँ, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर मैं लीनियर पेयर लगा सकता हूँ, है ना। तो लीनियर पेयर कैसे लगेगा इन दोनों के ऊपर कि 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो जाएगा। देन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 130 हो जाएगी। तो मैंने x की वैल्यू डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी किया था उसी से फाइंड आउट कर लिया। अब देखो मुझे y निकालना है यार। y निकालने के दो वेज है मेरे पास। नंबर 1, मैं वर्टिकली ऑपोजिट लगा दूं, यार ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो y की वैल्यू 130 हो जाएगी डायरेक्टली। अच्छा नहीं मन कर रहा, दूसरा चले। तो यार देखो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, ये x नीचे है, y ऊपर है, x लेफ्ट हैंड साइड है, y राइट हैंड साइड है। यार ये कौन सा बच्चा आ गया भाई, ये बिगड़ा हुआ बच्चा आ गया, ये बिगड़ा हुआ बच्चा आ गया। बिगड़ा हुआ बच्चे का मतलब भाई ये अल्टरनेटिव एंगल बन गए। तो एंगल x इक्वल टू एंगल y, कौन से एंगल है, ऑल्टरनेटिव, क्योंकि यार उल्टे काम कर रहे हैं एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे से उल्टा काम कर रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अगर ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं तो x की वैल्यू 130 है, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 130। दो मेथड थे y को निकालने के, दो मेथड थे y को निकालने के, ठीक है जी। तो मैंने दोनों मेथड से y को निकाल लिया, ठीक है।
दोनों मेथड से y को मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट था शो डेट ए बी पैरेलल टू सी डी। कहता शो करो पैरेलल है। यार पैरेलल में भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनमें ये एंगल एग्जिस्ट करते हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनमें ये एंगल एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिव, कॉरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो यार अगर देखो, अगर y की वैल्यू 130 है वर्टिकली ऑपोजिट से, x भी 130 मैंने निकाल लिया, तो एंगल x इक्वल टू एंगल y है ऑल्टरनेटिव से। और ऑल्टरनेटिव एंगल्स कब आते हैं? जब लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ए बी पैरेलल होगा किसके? सी डी के। सिंपल, ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए मूव करें क्वेश्चन नंबर 2। सो बड़ी इजीली क्वेश्चन को फोड़ दोगे यार, बड़ी इजीली क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। कंसेप्ट को समझो सिर्फ। पैरेलल लाइन है तो यार ऑल्टरनेटिव, कॉरस्पॉन्डिंग, इसके ऊपर जाना है बस। इतना माइंड में रख लो, क्वेश्चन सारे इजीली हो जाएंगे। लो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लो जल्दी से इसको क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यार, ये लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, ये x है एंड दिस वन इज y एंड दिस वन इज z, ठीक है। ये मुझे दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे ये देखो लाइंस पैरेलल है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे, पहले आप दिमाग ये लगाओ, इसको बाद में देखेंगे क्या दिया वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखो यार, कॉरस्पॉन्डिंग दिख रहा है कोई आपको? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब देखो इनमें एक्स वाई जेड में कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें भाई दोनों सेम बिहेवियर कर रहे हो, शरीफ बच्चे हो। एक्स वाई जेड में से कोई शरीफ बच्चा दिख रहा है जो एक दूसरे की बात मान रहा हो। यार देखो ये एक्स और वाई ना जी, एक्स और जेड ना, एक्स नीचे है जेड ऊपर है, भाई सारे उल्टा कर रहे हैं। चलो कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं मिल रहा मुझे, कोई शरीफ बच्चा नहीं मिला। अब देखो बिगड़े हुए बच्चे देखें इसमें कितने हैं? ऑल्टरनेट बिगड़े हुए बच्चे ढूंढो कौन है? एक्स और वाई बिगड़े हुए हैं? नहीं जी, एक्स और वाई तो दोनों ही अंदर की तरफ है। अच्छा आगे देखो, एक्स और जेड बिगड़े हुए हैं, देखो उल्टा है एक दूसरे के। यार एक्स नीचे है जेड ऊपर है, ठीक है जी, एक तो मिल गया। एक्स लेफ्ट में है जेड राइट में है, दूसरा मिल गया। लो जी, एक्स और जेड ऑल्टरनेटिव है भाई, ये दोनों बिगड़े हुए हैं। अच्छा वाई और जेड देखो, वाई भी ऊपर है जेड भी ऊपर है। अब सही, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि वाई और जेड भी ऑल्टरनेट है। यार वो एक ही प्रॉपर्टी लगाते हैं। यार दोनों प्रॉपर्टी लगानी है। पहला, उनकी डायरेक्शन लेफ्ट है या राइट है, पहला ये देखना है। दूसरा भाई ऊपर है कि नीचे है, बस ये दो चीजें देख लो यार। अब देखो वाई और जेड में, वाई भी ऊपर है जेड भी ऊपर है, भाई दूसरी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग भी नहीं है, ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, दोनों नहीं है। अच्छा अब तीसरा हमने पढ़ा था को इंटीरियर। को इंटीरियर क्या होते हैं भाई? जो दोनों अंदर की तरफ हो। तो यार ये देखो मिल गया ना, एक्स और जेड दोनों अंदर की तरफ है, सॉरी वाई। सो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 180। तो देखो मैंने ये दो प्रॉपर्टी, तो आपको पेपर में क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ऐसा ही सोचना है। ऐसा सोच लोगे भाई क्वेश्चन को फोड़ लोगे, बड़ी इजीली कर लोगे। नहीं अगर सोचोगे तो भाई क्वेश्चन नहीं होगा लाइन्स एंड एंगल में। ये दो चीजें मैंने निकाली। अब देखते हैं गिवन क्या था। गिवन था वाई रेशो जेड। भाई वाई रेशो जेड का मतलब वाई की वैल्यू 3x हो गई, जेड की वैल्यू मैं x नहीं लिख रहा क्योंकि x ऑलरेडी मुझे निकालना है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो भाई y की वैल्यू 3a हो गई। लो जी, z की वैल्यू 7a हो गई, ठीक है जी। मैंने y की वैल्यू 3a पुट कर दी, z की वैल्यू 7a पुट कर दी। अब देखो x और y इक्वल थे, x एंड y आर इक्वल है ना, ऑल्टरनेटिव है। तो भाई अगर y की वैल्यू 3a है तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई? 3a हो गई, दोनों सेम है। आगे x और y पुट कर दूं यहाँ पे। चलो क्या है जी, x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, इक्वल टू 180। ये हो गया 6a इक्वल टू 180। a की वैल्यू कितनी आ गई? 30, a 30 आ गया। a की वैल्यू पुट कर दो 30 यार, तो y की वैल्यू होगी 3 इंटू 30 90, z की वैल्यू होगी 7 इंटू 30 210, और x की वैल्यू 3 इंटू 30, ये भी कितना हो गया? 90। लो x फाइंड आउट करना था, हमने तीनों फाइंड आउट कर दी। मज़ा आया क्वेश्चन करके? ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। लो तुमसे ज़्यादा मज़ा तो ये हमारा चुटकू ले रहा है साथ में बैठ के मेरे। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3। लो ये अभी भी देख के मुझे हंस रहा है। लो आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ पहले। निकुंज से हेलो, से हाय। नहीं, चलिए। सो ये भी पढ़ रहा है तुम्हारे साथ साथ ना, ये भी क्लास ज्वाइन करके बैठा है। ये अभी LKG में है और ये 9th क्लास की क्लास लगा रहा है, देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है? अगेन लाइंस आर पैरेलल गिवन है, एक एंगल गिवन है 126 और ये मुझे 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। यार ये फिर वही बात जो मैं आपको डे 1 से समझाता आ रहा हूँ। यार एंगल में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले जो जो स्पेसिस नजर आ रही है ना यार, उनको नेम दे दो। आप अपने लिए क्वेश्चन ईजी कर लो। जो जो जहाँ जहाँ स्पेस नजर आ रही है उसको नेम दे दो। मैंने A B इसको नेम दे दिया, C लो यहाँ पर भी स्पेस थी, इसको दे दिया D। ये तो 90 है, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैंने सबको नेम दे दिए, सबको नेम दे दिए। अब मुझे गिवन क्या है जी? एंगल GED। तो यार देखें कौन है GED। ये रहा G, ये रहा E, सॉरी ये रहा E एंड ये रहा D, ये वाला बेसिकली दिस एंगल। ये मुझे गिवन है 126। तो यार GED में कौन कौन आ रहा है? यार ये लो मिल गया हमें, A+90 आ रहा है GED में। तो जब नाम दे दोगे यार, ABC नाम दे दो, क्वेश्चन आप अपने लिए इजी कर लोगे। अगर ये एंगल ABC मतलब GED कुछ ऐसे फंसे रहोगे भाई, क्वेश्चन नहीं होगा। बड़े सिंपल मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट कर लोगे आप। नाम दो, सबसे पहले ABC नाम दे दो यार, जितनी स्पेसिस नजर है उसको नाम दे दो। तो मैंने A+90 लिख दिया, तो A की वैल्यू आ गई यहाँ से 126 - 90, तो 36 आ गया। लो A तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड, अब ये A तो आ गया 36। अब लाइंस पैरेलल दी हुई है यार, फिर वही कहानी भाई, अगर लाइंस पैरेलल हो तो वो एंगल्स भी आएंगे मेरे पास। लाइंस पैरेलल हो तो एंगल्स भी आएंगे मेरे पास, है ना। चलें आगे। अब मुझे कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं? AGE। यार कौन है AGE? ढूंढे पहले तो। AG, ये रहा A, ये रहा G, ये रहा E। एक तो भाई मुझे D फाइंड करना है। फिर कौन है जी? एंगल GEF, GEF, ये तो A ही है, ये तो फाइंड आउट कर लिया। चलो थर्ड कौन है जी? थर्ड मुझे फाइंड आउट करना है FGE। तो FGE एंगल C। लो जी, ये दो रह गए फाइंड आउट करने वाले। इन दोनों पे दिमाग लगाना है, इन दोनों पे दिमाग लगाना है। तो यार अब देखो इन दोनों पे दिमाग कैसे लगेगा? यार ये AB और CD दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन ये दी हुई है, ठीक है। अब यार ढूंढो इनमें, भाई ढूंढो। क्या ढूंढना है? फिर वही भाई, क्या इनमें कोई शरीफ बच्चे हैगे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग है जो बात मान ले एक दूसरे की। लो जी, D अंदर की तरफ है, B अंदर की तरफ है, ये तो दोनों नहीं। और कौन सा एंगल बचा? D और, अब कई बच्चे दिमाग लगाएंगे D और A। यार A नहीं ले सकते आप। क्यों? यार ये पूरा एंगल होता है ना। मतलब मैंने अगर एंगल देखने हैं बेसिकली, तो यार ये पूरा एंगल होता है, लेकिन A जो है यहाँ से कट हो रहा है ना, A नहीं हो सकता। यार ये पूरा एंगल लेना आपको, ठीक है। पैरेलल में ये पूरा एंगल लेना। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग तो नहीं मिल रहा मुझे ना, ये नहीं मिला, ऑल्टरनेटिव। अब देखो भाई, बिगड़े हुए बच्चे उल्टा काम करेंगे। जो है कोई उल्टा काम करने वाला? देखो जी, कौन है उल्टा काम करने वाला मेरे पास? यहाँ पे ये एंगल D है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, नीचे है भाई। ये वाला एंगल राइट हैंड साइड है, ऊपर है। दोनों एक दूसरे से उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा एंगल है कौन भाई? ये पूरा एंगल है A+90, या फिर मैं सीधा बोल दूं 126, ठीक है। तो एंगल D किसके इक्वल है? 126। भाई ये बिगड़े हुए बच्चे हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। आई होप D की वैल्यू समझ आ गई होगी, D की वैल्यू समझ आ गई होगी, ठीक है जी। D आ गया मेरे पास, ठीक है जी, D आ गया मेरे पास। सेम ऐसी देखो, सेम ऐसी देखो B, ये वाला B लेफ्ट हैंड साइड में है, ऊपर है। बिगड़े वाला बच्चा कौन है? ये रहा उल्टा C, जो राइट हैंड साइड में है और नीचे है। तो भाई एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये भी कौन से हैं? ऑल्टरनेटिव है। ये भी कौन से हैं? ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब B और C में से कोई भी एक आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, है ना। कैसे निकालेंगे B और C में से कोई एक एंगल? तो देखो मैं दोनों प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ।
चाहे तो आप यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दो, चाहे तो आप यहाँ पे बी और डी पे को इंटीरियर लगा दो, दोनों प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। चाहे तो डी प्लस सी को 180 कर दो, चाहे डी प्लस बी को 180 कर दो। ये को इंटीरियर हो गया और ये लीनियर पेयर हो गया। कोई भी लगा दो इन दोनों में यार, ये देखो कोई भी लगा दो, ठीक है। तो डी की वैल्यू 126 है प्लस सी इक्वल टू 180, तो सी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 126 54। लो तीनों एंगल्स आ गए। आराम से करो यार क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन देखोगे आराम से करोगे, ABC नाम दो, दिमाग लगाओ यार। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, ऑल्टरनेटिव। और क्यों दिमाग लगाना है, क्यों लगाना है दिमाग भाई? क्योंकि गिवन है लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल दी होंगी तो दिमाग लगाना है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग है, ऑल्टरनेटिव है, को इंटीरियर है या नहीं है। क्लियर है जी? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन हम असाइनमेंट में जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बहुत सारे करेंगे। ये कुछ डोर बंद करके आओ, उधर से उधर लॉक करो, उसको बंद करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बड़े सारे करने वाले हैं हम असाइनमेंट में, उसके अंदर बहुत सारे करने वाले हैं। कर दो, लॉक कर दो, कर दो, हो गया। ये वाला डोर भी बंद कर दो। इसको भी लॉक कर दो। नहीं हुआ अभी, इसको पुश करो, पहले डोर को पुश करो ना, इसको नहीं, डोर को। ये हैंडल है वो बेटा, ये हैंडल है। डोर क्या होता है, हैंडल क्या होता है? डोर को करना पुश। हाँ, इसको पुश करो, अब लॉक लगा। हो गया, चल छोड़ दे, मैं अपने में कर लूँगा। जाए काम करो, ये वाटर बोतल ऊपर रखा हो, दूसरी वाटर बोतल लेकर आना, ठंडे पानी के लेकर आना। जाओ जल्दी, ये भी बड़ा मज़ा आता है काम करवाने में। चल जाओ जल्दी लेकर आओ। आज इसको अभी न्यू गेम मिली है इसलिए बहुत खुश है आज। आना नहीं मुझे, गेम आई है ना हमारी, टीवी वाली गेम आई है ना, इसलिए खुश है ना आज। चलिए नेक्स्ट। बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना, आपको भी हुई होगी, मुझे भी थी। छोटे होते जब कोई है ना नई चीज़ मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता था। सेम वही वाली इसको खुशी है, आज इसकी गेम आई है तो दोपहर से सोया तक नहीं है, खेल रहा आराम से उसको लेके। चलो ठीक है जी, वापस आते हैं। अभी वेट कर रहा है मेरी कि मैं कब फ्री होऊंगा और इसके साथ जाके गेम खेलूंगा, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे, पढ़ नहीं रहा बैठा है इसलिए ज़रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन हमें, ठीक है। और ये दिस इज 110, दिस इज 130, ये Q है, ये P है, ये S है, R है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, एक अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी जितने मर्जी आ जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना यार, तो क्या करो, आप इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लो, बस अब हो गया काम यार। लाइन ड्रॉ करने के बाद इनको नाम दे दो सबको। ए, देखो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिए, ABC नाम दे दिए भाई। अब ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, दिख रहा है यार आपको, ये और ये अंदर की तरफ है तो को इंटीरियर। ए की वैल्यू आ गई 70, C और 130 को इंटीरियर है, C और 130। C की वैल्यू आ गई 50। यार बच्चे तो देख के फोड़ देते हैं क्वेश्चन, कैसे? ये क्वेश्चन MCQ में भी आया था यार, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए यार। ये 110 है तो ये 70 होगा, ये 130 है तो ये 50 होगा, डायरेक्ट है ना, आ गया। एंड देन अब अगर मुझे B निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? B निकालना हो कैसे निकालूंगा? तो भाई लीनियर पेयर, A प्लस B प्लस C 180 होता है, लीनियर पेयर है ये। तो A की वैल्यू 70 है, B मुझे निकालना है, C 50 है, तो B की वैल्यू आ गई 60 आ गई। B की वैल्यू 60 आ गई मेरे पास, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको देखिए एक बार, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पानी पी लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था, ट्रायंगल वाला, बट यहाँ पे लाइन पैरेलल गिवन है तो पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं यार, हमें पता है। तो सबसे पहले क्या करो यार, सबसे पहले जो जो स्पेसिस नजर आ रही हैं सबको नाम दे दो। देखो ये तो ऑलरेडी y है, मैं इसको नेम दे देता हूँ a, ये x है, इसको मैंने नेम दे दिया b, इसको मैंने नेम दे दिया c, ठीक है जी। मैंने सबको डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिए, पहले तो सारी स्पेसिस को मैंने फुल कर दिया। तो यार देखो इन दोनों पे लीनियर पेयर लग सकता है, यस। 180 माइनस 127 53, ठीक है जी। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब लाइंस पैरेलल है, ठीक है। डायग्राम में देखो, मैं दो डायग्राम इसको अलग कर देता हूँ। एक ऐसा है डायग्राम, जब इन दोनों को मिलाओगे तो देखो ये ट्रायंगल सा बन जाएगा, है ना। जब ये वाली लाइन आपस में मीट करेंगे, ट्रायंगल। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये वाला एंगल a है, ठीक है, यहाँ से कुछ y है, ये वाला एंगल b है। सिमिलरली यहाँ पर c है, ये x है। सबसे पहले देखो इसमें और क्या क्या मिल रहा है हमें, क्या कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है भाई, क्या कोई शरीफ बच्चा मिल रहा है जो एक दूसरे की बात मान रहा हो। चलो देखते हैं, b का कॉरस्पॉन्डिंग कुछ है मेरे पास, जो b की बात मान रहा हो, जो ऊपर हो ना, कुछ भी नहीं ऐसा। क्या मेरे पास कोई बिगड़े हुए बच्चे हैं जो उल्टा काम कर रहे हो? बिल्कुल ही, हाँ जी मिल रहे हैं, बिगड़े हुए बच्चे मिल रहे हैं जी। कौन कौन मिल रहा है? एक तो ये a है, इसका बिल्कुल उल्टा b है। देखो a लेफ्ट में है, b राइट में है, a ऊपर है, b नीचे, बिल्कुल उल्टा। तो एंगल a और एंगल b कौन से एंगल है जी? ऑल्टरनेट है। a मैंने निकाला हुआ 53, तो b भी आ गया 53। लो, और कौन रह गया? x रह गया निकालने वाला, x रह गया फाइंड आउट करने वाला। भाई x देखो, x ऊपर है, 50 का है नीचे है, x राइट में है, 50 का है लेफ्ट में है। भाई ये भी बिगड़ा हुआ बच्चा है, ये भी उल्टा काम कर रहा है। लो जी, तो एंगल x की वैल्यू क्या हो गई? 50 होगी। ये भी क्या है जी मेरे पास? ऑल्टरनेट है। अब देखो b भी आ गया मेरे पास, x भी आ गया मेरे पास, a भी आ गया मेरे पास, y रह गया। भाई y तो आप फोड़ दोगे, y तो निकाल दोगे यार, कैसे निकालोगे? लीनियर पेयर बन रहा है। तो 50 प्लस y प्लस b इक्वल टू 180। चाहे ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देते, चाहिए लगा देते। तो 50 प्लस वाई, बी की वैल्यू 53 है, 180, तो y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 103, भाई 77 आ गया। y की वैल्यू 77 आ गई मेरे पास। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, समझ आया आई गेस? कोई डाउट आता है यार तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ये वाला डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ना, आज वीडियो देखोगे जब, तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले देख दिया करो, तो जो डाउट होगा उसमें देख देना। लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है इसके अंदर? पैरेलल लाइंस, इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स अ मिरर। यार मिरर वाला क्वेश्चन है भाई। मिरर वाले क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा कि ये मेरे पास एक नॉर्मल होता है, ये लाइट जो स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे, टेढ़ी बन गई है, और ये जाती है रिफ्लेक्टेड रे। फिजिक्स में कंसेप्ट है, लाइट जिस एंगल पे आती है उसको आई बोलते हैं, जिस एंगल पे जाती है उसको आर बोलते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो यहाँ पर देखो यार, सबसे पहले क्या करना है? नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, भाई ये भी नॉर्मल हो गया, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, और ये एंगल 4 हो गया, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। कैसे होगा भाई? ये दोनों क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है।
ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा मेरे पास। क्लियर है? ये मेरे पास क्या हो गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से मैंने एंगल 1, मुझे प्रूफ क्या करना है यार, मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर पैरेलल मुझे प्रूफ करना है, इसका मतलब मुझे शो करना है बेसिकली कि यार यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, मुझे ये प्रॉपर्टी बेसिकली शो करना है कि यहाँ पर ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो क्या करनी चाहिए, शो करनी चाहिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो यहाँ से मैं ये भी कर सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक है जी, ये इक्वल होगा तो ये कौन से एंगल बन गए, ऑल्टरनेटिव एंगल्स बन गए। अगर ऑल्टरनेटिव एंगल्स बन गए तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल होगी। सो दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखिए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में अंदर हम जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस MCQ लेकर आऊँगा। अगर डाउट होगा तो आप इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाउट कर देंगे, सो डैट हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है एवरीवन।